हम लोग आज ऐसे एक कैंडल पैटर्न के बारे में सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज होता है और फिर उसके बाद सीखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आने वाले वीक में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट का एनालिसिस मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक करके देख सकते हैं। आज के दिन डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और फिर इंट्राडे में हम लोग सीखेंगे कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट का साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। मार्केट में जो बायर और सेलर रहते हैं वो बायर और सेलर किस तरीके से अभी सोच रख रहे हैं, वो कहाँ पे जाके आने वाले समय में इंटर होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़े प्रीवियस कैंडल का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस 6 कैंडल में आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया हुआ था और 6 कैंडल में मार्केट जितना ऊपर गया हुआ था, एक ही कैंडल में मार्केट उतना नीचे आ गया। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि ऊपर लेवल पर मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको गुरुवार के दिन जो वीडियो डाला हुआ था, गुरुवार के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है वो बायर लोगों ने क्लोजिंग के टाइम अपने फ्रेश पोजीशन इनिशिएट किए हुए हैं। तो कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जैसे ही मार्केट गैप डाउन के साथ खुला, गैप डाउन के साथ खुलने के बाद यहाँ पर जो बायर लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपने पोजीशन बचाने के लिए यहाँ पर वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में बाइंग के पोजीशन क्रिएट किए। उसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही मार्केट में दोबारा फ्रेश सेलिंग आ गया और जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दिखाते हुए बहुत बढ़िया फॉल यहां पर मार्केट ने दिखाया। ऑलमोस्ट 800 से लेकर 900 पॉइंट मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम यहां पर दिखाया हुआ है। अभी ये जो मोमेंटम है ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का सेलिंग पोजीशन यहां पर क्रिएट हो चुका है उसके बाद मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। पहला पॉसिबिलिटी यह है कि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा और वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ अगर मार्केट इस लो को निकालेगा तो मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इस कैंडल में हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट हो गया कि यहां पर सेलर ने पोजीशन इनिशिएट किए हुए हैं। यहां पर हमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा था कि बायर ने पोजीशन इनिशिएट किए हुए थे और यहां पर अभी ओवरऑल सेलिंग के पोजीशन बन रहे हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो गैप अप के साथ खुलने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो वो हम लोग एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी कर लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब आने वाले वीक में मंडे के दिन अगर हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा सेल ऑन द राइज का। सेल ऑन द राइज का क्यों मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में उस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बन रहा है प्लस उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। मार्केट हमें रेंज बाउंड के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है 43,750 के करीब का और नीचे की साइड में जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है वो 42,500 का। ये एक बड़ा रेंज मार्केट के लिए बन रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो टॉप बनाया हुआ है इस टॉप के बाद मार्केट यहाँ पर जाकर सस्टेन हो जाता और फिर अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता तभी ये वाला फ्लो कंटिन्यू रह सकता था। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने फ्राइडे के दिन गिरावट दिखाई हुई है वो गिरावट हमें चौंकाने वाली है। एक तो फ्राइडे के दिन क्या हो जाता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है, तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने में फ्राइडे के दिन थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप वेंसडे के दिन या थर्सडे के दिन ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे बहुत बढ़िया हम लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि स्पॉट के साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर कल के दिन अगर हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के चार्ट में हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 43,078 का, तो इस 43,078 के करीब किस तरीके का प्राइस एक्शन हुआ है पहले इसको समझने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि यहाँ पर उनको लेवल दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पर मैं लेवल आपके लिए लिख के बता रहा हूँ। तो ये लेवल को अगर आप देखोगे तो इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जब भी कौन सा भी लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। मैंने आपको थर्सडे के दिन जो वीडियो डाला हुआ था वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता
बताया हुआ था कि यहाँ पर थर्सडे के दिन हम लोगों को जो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है, इसमें क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल चुकी है। जब भी मार्केट में क्लोजिंग के टाइम फ्रेश बाइंग होती है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं ट्रेडिंग का सीक्रेट बता रहा हूँ। ये ट्रेडिंग सीक्रेट को आप नोट डाउन करके रखिए और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको मार्केट में यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। जब भी मार्केट में क्लोजिंग के टाइम इस तरीके का आपको फ्रेश बाइंग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में और प्लस प्राइस एक्शन में दिखाई देता है, तो अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया रिकवरी मार्केट हम लोगों को दे देता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आप हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप इसको क्रॉस चेक करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसे कितने मूव यहाँ पर कैच करने को मिले थे लास्ट 1 मंथ में। बाकी लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि वहाँ पर कितने मोमेंटम कैच हुए थे। अभी यहाँ पर क्या हो गया, इसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को थर्सडे के दिन क्लोजिंग के टाइम फ्रेश बाइंग दिखाई दिया था, तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन के साथ खुला, यहाँ पर जो भी लोगों ने बाय किया हुआ था उन्होंने यहाँ पर एवरेजिंग करने की कोशिश की और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मार्केट 43,500 लेवल के ऊपर चला गया, यहाँ पर दोबारा फ्रेश सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आई। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल को लेके बाउंस बैक करता है तो जितने भी लोग यहाँ पर बाय करते हैं उन मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस जो रहता है वो इस लेवल के नीचे का यहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने दोबारा बाय किया रहेगा वो लोगों का मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहेगा। तो जैसे ही मार्केट फिर दोबारा इस लेवल के करीब आ गया, आप लोग देखोगे तो मार्केट ने दोबारा यहाँ पर बायर ने अपनी ताकत लगाने की कोशिश की। तो बायर ने दोबारा यहाँ पर ताकत लगाई और मार्केट को ऊपर लेके गई, लेकिन ये ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पर दोबारा सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज हुआ और मार्केट में एक शार्प तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और जब इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को समझोगे तब ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ इसका कंफर्मेशन ले लीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कल के दिन क्या होने की प्रोबेबिलिटी इसको समझने की कोशिश करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको बता दिया, डेली चार्ट के ऊपर की साइड में 43,750 का जो लेवल है यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो वैसे ही नीचे की साइड में हम लोगों के लिए 42,500 से लेके 42,600 के बीच का जो जोन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी ये दो लेवल हम लोगों को मिल चुके हैं। तो अभी मार्केट मान लो कि इन बिटवीन खुलता है। अगर मार्केट इस लेवल के करीब मतलब 43,000 से लेके 43,800 के लेवल के करीब अगर मार्केट खुलता है तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल के दिन मंडे के दिन मार्केट यहाँ पर इस जोन में कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है और इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, कोई शूटिंग स्टार बनाता है या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 43,000 का जो पुट है वो 43,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी मार्केट स्विंग हाई बनाएगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह हम लोग यूज करेंगे और हमारा नीचे की साइड में आज का जो क्लोजिंग प्राइस है हम लोग उसको टारगेट की तरह यूज करेंगे। मतलब 42,670 के करीब का यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है। अभी इसके ये जो ट्रेड है ये ट्रेड मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये ट्रेड देखने के लिए वीडियो देखते हैं, लेकिन ये ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपको सच में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है प्राइस एक्शन में कुछ थंब रूल रहते हैं, वो थंब रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आप आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, आप कितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो देख लो, कितने भी कोर्स कर लो, कितने भी बुक पढ़ लो, आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। मान लो कि सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर का बैट मैंने आपको दे दिया, तो सचिन तेंदुलकर का बैट मिलने के बाद क्या आप उसके सभी रिकॉर्ड को तोड़ पाओगे, क्या नहीं तोड़ पाओगे। क्यों नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि ये जो बैट है ये बैट क्रिकेट को प्ले करने का एक टूल है, लेकिन ये टूल को कैसे इस्तेमाल करना है इसका टेक्निक सचिन तेंदुलकर ने खुद ने डेवलप किया हुआ है। तो सेम लॉजिक ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। ये प्राइस एक्शन चाहे ओपन इंटरेस्ट चाहे कोई इंडिकेटर चाहे, ये सब क्या है, ये सब टूल है, लेकिन इस टूल को कैसे यूज करना है ये टेक्निक आपको खुद
को डेवलप करना पड़ेगा। और ये टेक्निक आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ये टेक्निक आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आपको जितना भी यूट्यूबर्स अच्छा लगता है, आप वो सभी के वीडियो देखा कीजिए। वीडियो को देखने के बाद वहाँ से आप कुछ प्राइस एक्शन के, कुछ ओपन इंटरेस्ट डेटा के, या फिर जो भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है वो पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए और उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा, और जब साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहाँ पर एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल के पोजीशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये क्लियर हो रहा है। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है, ये क्लोज हम लोगों को लो के करीब मिल चुका है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया हुआ है, यहाँ पर वो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हुआ है। मतलब उनके जो सेल के पोजीशन है, वो सेल के पोजीशन अभी भी मार्केट में होल्ड है। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है, तो गैप अप के साथ खुलने के बाद क्या हो जाएगा, जहां पर जितने लोगों ने सेल किया रहेगा वो लोगों को और एक मौका मिलेगा कि अपने पोजीशन को यहां पर वो एवरेज कर सके, और क्वांटिटी के साथ वो यहां पर एवरेज करने के लिए और सेल के पोजीशन को यहां पर ऐड करेंगे। ये पहली बात यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट, जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं, वो साइड लाइन पर बैठे हुए लोगों का क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि तेज गिरावट मार्केट में हुई है। फिर साइड लाइन पर बैठे हुए लोग क्या करेंगे, वो भी लोग यहाँ पर सेल करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट में तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये साइकोलॉजी आप समझ लीजिए और इसको फिर आप इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए, तो आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग रिजल्ट मिलेंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर वो बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद मुझे बताइए कि ये बाय आपको सही लगता है क्या। अभी वीडियो को दोबारा स्टार्ट करने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में हो। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट अगर इस तरीके का ट्रेंड में जाता है, जहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो 45 डिग्री के करीब आता है, तो वो ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड रहता है, और उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक कंटिन्यूस गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर ट्रेंड लाइन ऐसा न होने के बजाय इस तरीके का अगर शार्प ट्रेंड लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट में अगर गिरावट भी होती है, तो वो ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता, और फिर यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एकदम शार्प ट्रेंड लाइन है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मार्केट में एक अगर रिदम में गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है, तो उस रिदम की गिरावट को हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में यहाँ पर अगर कुछ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनता है, और यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है 43,000 से लेके 43,100 के लेवल के बीच में, तो हम लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हम लोगों को एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। बाइंग के बारे में फिलहाल मैं अगर कुछ यहाँ पर सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। निफ्टी में मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कैंडल पैटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। कितने लोगों को लगता है ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है, मुझे वो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है क्या, और है तो क्यों है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जरूर बना हुआ है, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न का क्राइटेरिया ये है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेंड में वो अगर आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहता है। मतलब यहाँ से फिर तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर थर्सडे वाले दिन हाई बनाया हुआ है, और नेक्स्ट डे एज ए शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, तो हम लोग इसको एज ए क्लासिकल शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न नहीं कंसिडर कर सकते। अभी यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रेश बाइंग दिखने को मिली, यहाँ पर फ्रेश सेलिंग दिखने को मिली, और मार्केट एक सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस यही करना है कि इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्क करना है,
और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को एक ट्रेडिंग का जोन मिल जाएगा 18,000 से लेके 18,040 के बीच का। तो मार्केट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सस्टेन होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर सस्टेन हो जाएगा उतना यहाँ पर बायर अपना पोजीशन क्रिएट करेगा, क्योंकि 18,000 एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सराउंड लेवल है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा पुट की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर अपना एडिशन कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर बायर अपना पोजीशन बनाएगा उतना बायर जो है वो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर बायर ट्रैप होता है और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट हमें ओपन इंटरेस्ट की डेटा से मिलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की डेटा में यहाँ पर पुट में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जैसे ही मार्केट 18,000 के लेवल के नीचे निकलेगा यहाँ पर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोगों को अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मार्केट जो था वो थर्सडे के दिन ऊपर चला गया था, फिर वहां से मार्केट नीचे आ गया और फिर यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा मार्केट कुछ दिन और फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट जो है वो लो ब्रेक कर रहा है और ऊपर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। ऊपर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रेश बाइंग नहीं हो रहा है, और लो को ब्रेक कर रहा है मतलब यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लॉजिक यहाँ पर अगर कंफर्म हो जाते हैं तो इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट कम से कम 150 से 200 पॉइंट नीचे गिर सकता है। ये लॉजिक के बारे में अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके भी डाउट क्लियर करूंगा। अभी इंट्राडे में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर मैंने आपके से सामने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो इंट्राडे के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम लोग कंपेरिजन देखेंगे तो निफ्टी में हम लोगों को गिरावट जो है वो गिरावट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और वो गिरावट विद द पैनिकनेस हो रही है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो यूएस मार्केट में जो बैंकिंग के क्राइसिस हो रहे हैं, ये बैंकिंग के क्राइसिस की वजह से हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। तो निफ्टी में हम लोगों को क्या है कि मार्केट इस लेवल के करीब कुछ सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली सेल नहीं करना है, 18,000 के ब्रेक के बाद ही हम लोगों को सेल करना है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक लग रहा है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लियर कट हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है। मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब मार्केट में ट्रेंड में रहेगा तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड जोन में रहेगा तब करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हाइयर हाइज और हाइयर लोज लगाते जा रहा है। इसका मतलब हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि मार्केट ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जो है मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत ही एग्रेसिवली जो ट्रेड करते हैं, जो इमीडिएट एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बाइंग का छोटा सा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा। तो उस केस में हम लोगों का पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो पहला टारगेट हमारा 18,140 के करीब का निकल के आएगा। दूसरा टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 18,160 के करीब का निकल के आएगा। ये दो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्यों नहीं ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करने दिया और इसके लिए मैं यहाँ पर क्यों आपको ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।